हेलो एवरीवन, ट्रैक एंड चार्ट फैमिली में आपका स्वागत है। और आज हम क्लास 9 का मैथमेटिक्स करेंगे, मैथमेटिक्स पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी के बेस पर होगा। और इसका फर्स्ट चैप्टर है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम हमारी संख्याओं का सिस्टम क्या है वो हम पढ़ेंगे। तो हमने संख्याएं पढ़ी हैं। क्या पढ़ी हैं भाई? संख्याएं। संख्याएं हमने दो तरह की संख्याएं पढ़ी हैं। कौन कौन सी? पहली संख्या, दो तरह की हमने संख्या पढ़ी हैं। पहली संख्या दशमलव के बिना, दशमलव के बिना दशमलव वाली संख्याएं। और दूसरी संख्याएं पढ़ी हैं दशमलव के साथ वाली संख्याएं। अभी हम फिलहाल दशमलव के बिना जो बिगड़ दशमलव की संख्याएं होती हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जब कोई बच्चा बड़ा होता है तो वह चीज़ों को गिननी सीखता है। और वह सबसे पहले प्राकृतिक में आता है। क्या आता है? प्राकृतिक में क्या सीखता है? वो गिनती सीखता है। और गिनती हमारी कहाँ से शुरू होती है? 1 से। 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। अगर मैं आपसे बोलूं आप गिनती बोलो तो आप क्या ऐसा बोलोगे 0 1 2 3 4? गिनती सदा 1 से शुरू होती है। और ये गिनती ही मेरी प्राकृतिक संख्या होती हैं जो 1 से शुरू होती हैं और इन्फिनिटी तक जाती हैं। मेरी गिनती 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। अभी बच्चा थोड़ा और बड़ा हुआ, उसने जोड़ना और घटाना सीखा, मतलब गिनतियों को लिखना सीखा। जैसे मुझे 500 लिखना है तो मुझे एक नए अंक की जरूरत पड़ी, 0 की। किसकी? 0 की। अगर इस 0 को मैं इन प्राकृतिक संख्याओं के साथ मिला लेता हूं तो मेरी गिनती जो है वो हो जाती हैं, पूर्ण हो जाती हैं। और पूर्ण से ही बना है मेरा पूर्ण संख्या। क्या बना है? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होती हैं? 0 और गिनती होती हैं। क्या होती हैं? 0 और गिनती। तो कहने का मतलब 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। यहाँ तक? इन्फिनिटी तक। तो मेरी पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू हुई और इन्फिनिटी तक होती हैं। अभी बच्चा थोड़ा और बड़ा हो गया, उसने जोड़ना सीख लिया और घटाना सीख लिया। जोड़ना सीखा और घटाना सीखा। जैसे मुझे 5 में 4 जोड़ना है तो मुझे 9 मिलता है। क्या मिलता है? 9 मिलता है। अगर मुझे 4 में से 5 घटाना पड़ जाए तो मुझे -1 मिलेगा। तो कहने का मुझे माइनस वाली संख्याओं की भी जरूरत पड़ेगी। अगर मैं माइनस वाली संख्याओं को पूर्ण संख्याओं के साथ मिला लेता हूं तो मेरे बन जाते हैं पूर्णांक। क्या बन जाते हैं? पूर्णांक। तो पूर्णांक मेरे क्या होते हैं? 0 होती है और क्या होते हैं? धनात्मक, पॉजिटिव, धनात्मक गिनती, प्लस वाली गिनती और ऋणात्मक गिनती। क्या होती है? ऋणात्मक गिनती, माइनस वाली गिनती। ये मेरे पूर्णांक होते हैं। तो 0 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये है मेरी प्लस वाली गिनती। और यहाँ से मेरी माइनस वाली, -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट माइनस के इन्फिनिटी तक, इधर प्लस इन्फिनिटी तक। क्या है? प्लस इन्फिनिटी तक। ये मेरे पूर्णांक हैं। तो मेरे पूर्णांक क्या होते हैं? धनात्मक गिनती, ऋणात्मक गिनती और 0। ये सभी मेरे पूर्णांक के अंतर आते हैं। अभी ये देखो, जो मेरा ये है 1 से लेकर 4 तक और बढ़ते हुए, इन्हीं को मैं बोलूँगा धनात्मक पूर्णांक। क्या बोलूँगा? धनात्मक पूर्णांक। इनका नाम धनात्मक पूर्णांक है। प्लस वाले 0 को काउंट नहीं करूँगा मैं। तो देखो, जो मेरा धनात्मक पूर्णांक है वो ही मेरी प्राकृतिक संख्या है। इनको मैं प्राकृतिक संख्या भी बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ? प्राकृतिक संख्या और धनात्मक पूर्णांक एक ही बात होती है। और ये यहाँ से मेरी माइनस वाली जो गिनती है इनको मैं बोलूँगा ऋणात्मक पूर्णांक। क्या बोलूँगा? ऋणात्मक पूर्णांक बोलूँगा। क्या बोलूँगा? ऋणात्मक पूर्णांक। और जो 0 है ये न तो धनात्मक है और न ऋणात्मक है।
ये ऋणात्मक है। जीरो के साथ चाहे मैं प्लस लगाऊं या माइनस लगाऊं, जीरो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो जीरो ना तो पॉजिटिव होती है और ना ही नेगेटिव होती है, ना ही नेगेटिव होती है। अभी बच्चा थोड़ा और बड़ा हो गया, उसने गिनतियों को बटे के रूप में लिखना सीखा। क्या है? बटे के रूप में, जैसे 3/4। तो कहने का मतलब उसने भिन्न सीखी। क्या? भिन्न सीखी। तो भिन्न में क्या होता है? एक होता है अंश और एक होता है हर। क्या होता है? हर। भिन्न में, और भिन्न सदा कैसी होती है? भिन्न सदैव धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक होती है। धनात्मक होती है। भिन्न सदा धनात्मक होती है। भिन्न का मान नेगेटिव नहीं होता है। अभी भिन्न के बाद फिर क्या पढ़ा हमने? परिमेय संख्या। क्या पढ़ा? अभी ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या भी एक भिन्न ही होती है। परिमेय संख्या भी एक भिन्न ही होती है, अंश और हर के रूप में ही होती है। परिमेय संख्या नेगेटिव हो सकती है पर भिन्न नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? जिनको P/Q के रूप में लिख सकूं। P/Q के रूप की संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। जहां PQ क्या है? जहां मेरे P एंड Q क्या है? पूर्णांक हैं। क्या है भाई? पूर्णांक है। P और Q को इस पूर्णांक से लिया गया है। कहां से? यहां से लिया गया है। और मेरा Q डज नॉट इक्वल टू 0। कहने का मतलब है मेरा हर में कभी 0 नहीं हो सकता। तो ऐसी P/Q बटे के रूप की संख्या जिसमें हर 0 नहीं है, वो ही मेरी परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं परिमेय संख्या का। इधर एग्जाम्पल लेते हैं परिमेय संख्या का। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? जैसे मैं 3/4, ऊपर वाला P और नीचे वाला Q। तो देखो P 3 है, 3 मेरा पूर्णांक से लिया है, इसमें से आता है। 4 मेरा Q है, तो Q 4 भी मेरा एक पूर्णांक है। 4 मेरा पूर्णांक है। पहली शर्त कंप्लीट हो गई कि मेरा 3 एंड 4 क्या है भाई? पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक हैं। और दूसरी शर्त क्या है? मेरा जो Q है, मतलब Q बराबर 4 है, जो 0 नहीं है। तो दूसरी शर्त भी पूरी हो गई कि मेरा हर में 0 नहीं है। तो 3/4 एक क्या है भाई? एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, -6/8। -6/8 ये मेरा ऊपर वाला P और नीचे वाला Q। देखो P मेरा -6 है, तो -6 पूर्णांक में आता है भाई? आता है, या माइनस वाली गिनतियों में आता है। तो P बराबर है -6, जो एक पूर्णांक है भाई, पूर्णांक है। और Q बराबर दे रखा है 8। Q मेरा 8 है, जो वो एक पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। तो मेरी पहली शर्त P और Q पूर्णांक है। P और Q दोनों भाई पूर्णांक हैं। और दूसरी शर्त क्या है? जो मेरे Q है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो देखो Q मेरा 8 है, 0 नहीं है। तो ये -6/8 क्या है भाई? एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब 0 को, क्या 0 एक परिमेय? अभी देखो मेरा 0 को अभी रहने दो। अभी देखो जितने मेरे पूर्णांक हैं, ये वाले पूर्णांक, ये सभी परिमेय संख्या होते हैं। कैसे होते हैं भाई? देखो जैसे मेरा कोई पूर्णांक है 5। क्या है? 5। अब बोलोगे 5 तो P/Q के रूप की नहीं है, भिन्न तो है नहीं, भिन्न के रूप की नहीं है। देखो जिसके नीचे कुछ नहीं लिखा उसके नीचे हर में 1 होता है। हर में 1 होता है, ये हम लिखते नहीं है। तो देखो ऊपर वाला P और नीचे वाला Q, और P बराबर 5 हो गया और Q बराबर 1 हो गया। तो P और Q कहाँ से लिए गए भाई? पूर्णांक से लिए गए। और Q में मेरा 1 है, 0 नहीं है। तो 5 भी मेरा क्या है? एक परिमेय संख्या है। 5 भी मेरी एक परिमेय संख्या है। क्योंकि अभी देखो जितने पूर्णांक हैं, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं। क्या होते हैं भाई? परिमेय संख्या होते हैं। सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं, क्योंकि इन सबके नीचे 1 है। 1 के नीचे भी 1, 2 के नीचे भी हर में 1, 3 के नीचे भी हर में 1, 4 के नीचे भी हर में 1, -2 के नीचे भी हर में 1, और -1 के नीचे भी हर में 1, -3 के नीचे भी हर में 1। तो ये सभी पूर्णांक P/Q के बन जाते हैं। तो सभी पूर्णांक
परिमेय संख्या होते हैं। जब सारे पूर्णांक परिमेय संख्या हो गए तो पूर्ण संख्या भी परिमेय संख्या हो गई, क्योंकि इनके भी हर में 1 है। और प्राकृतिक संख्या भी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या हो गई, क्योंकि इनके भी हर में नीचे 1 है जो छुपा है और इसे हम लिखते नहीं है। अब क्या 0 एक परिमेय संख्या है? 0 परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या है? 0 परिमेय संख्या है? भाई देखते हैं, चेक करते हैं। भाई 0 को मैं लिख सकता हूं 0/1। भाई 0 के भी हर में 1 छुपा है, 0/1। अब यहां देखो मेरा p बराबर तो 0, ये ऊपर वाला p और नीचे वाला q होता है। p बराबर तो 0 हो गया जो एक पूर्णांक है, जो एक पूर्णांक है, और q बराबर 1 हो गया जो एक पूर्णांक है। तो p और q दोनों पूर्णांक से लिए गए हैं, पहली शर्त हो गई पूरी। अब मुझे दूसरी शर्त क्या है, जो मेरा q है वो 0 नहीं होना चाहिए। हाँ भाई मेरा q 1 आ रहा है या 0 नहीं है, तो मैं बोलूँगा 0 भी एक परिमेय संख्या होती है, क्योंकि 0/2 का मान भी 0 होता है, 0/5 का मान भी 0 होता है, 0/100 का मान भी 0 ही होता है। तो 0 एक परिमेय संख्या होती है। अब इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूं। तो अभी हमने पढ़ा जितनी हमारे पूर्णांक होते हैं सभी परिमेय संख्या होते हैं, क्योंकि इन सभी पूर्णांकों के नीचे हर में 1 छिपा है, हर में 1 छिपा है और वो एक भिन्न के रूप की हो जाती हैं। कहने का मतलब परिमेय संख्या वो ही होगी जिसके जिसका हर 0 नहीं है, जिसका हर 0 नहीं है, मतलब हर में कभी 0 नहीं आना चाहिए, नहीं है। अब हम चलते हैं दशमलव वाली संख्याओं की तरफ। किसकी? दशमलव वाली संख्याओं की तरफ। तो बेटा हमने 3 तरह के दशमलव पढ़े हैं। कितने तरह के दशमलव पढ़े हैं हमने? 3 तरह के पढ़े हैं। वो तुम्हें याद नहीं होगा, मैं बताऊं कौन कौन से पढ़े हैं, कौन कौन से पढ़े हैं। सबसे पहले पढ़ा है तुमने शांत दशमलव। क्या? शांत दशमलव। शांत दशमलव, शांत दशमलव का मतलब जो दशमलव शांत हो गया, खत्म हो गया। दूसरा पढ़ा है तुमने अशांत। क्या है? अशांत, 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 अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, मतलब ऐसा दशमलव जो अशांत, जो खत्म नहीं होता है और जिसमें कुछ आवर्ती हो, कुछ रिपीटेशन हो, कुछ चीज बार बार आए। और तीसरा दशमलव होता है अशांत, अशांत होता है और अनावर्ती होता है, अनावर्ती होता है। तीसरा दशमलव अशांत और अनावर्ती, ये अभी अलग अलग से नाम है, इनको हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मेरी एक परिमेय संख्या है 1/2 और दूसरी है 1/4। 1/2 को मैं दशमलव में चेंज करता हूं, जैसे 1/2, कहने का मतलब 1 में 2 से भाग देना है, 1 में मुझे 2 से भाग देना है। पॉइंट लगा लिया, 0 बढ़ा ली, तो 2 पंजे 10, 10 और शेष बचा 0। यहां पे ये खत्म हो गया। क्या हो गया? खत्म हो गया, मतलब शांत हो गया, शांत हो गया। तो ऐसा दशमलव इससे क्या बना? 0.5। तो देखो ये दशमलव शांत हो गया, तो ऐसे दशमलव को मैं बोलूंगा शांत दशमलव, जहां पे शेष 0 हो जाए, जहां पे शेष 0 हो जाए। 1/4, 1/4 का मतलब है 1 में मुझे 4 का भाग देना है, 1 में मुझे 4 का भाग देना। पॉइंट लगा लिया, 0 बढ़ा ली, 4 दूनी 8 बचा 2, फिर एक और 0 बढ़ी, 4 पंजे 20, अभी शेष 0 हो गया, मतलब शेष 0 हो गया। तो ऐसा दशमलव जहां पे शेष 0 हो, 2.5, वो होता है शांत दशमलव। मतलब इसके आगे अब हम इसको नहीं कर सकते हैं, ये दशमलव मेरा शांत दशमलव हो गया। अब बेटा अशांत दशमलव क्या होता है? अशांत दशमलव क्या होता है? जैसे 1/3 और 2/3, ये मेरे पास 2 परिमेय संख्या है। अगर मैं 1 में 3 का भाग देता हूं, देखो 1 में 3 का भाग देता हूं, 1 में मुझे 3 का भाग देना, 1/3 है ना मेरे पास। तो देखो पॉइंट लगा लिया, 0 बढ़ा ली, तो 3 तिया 9, शेष 1, फिर 3 तिया, फिर 0 बढ़ा, 3 तिया 9, फिर शेष 1, फिर 0 बढ़ा, 3 तिया 9, फिर शेष 1। हर बार मेरा शेष 1 बचता जा रहा है और ये दशमलव कभी भी खत्म नहीं होगा, ये भाग आगे तक चलता जाएगा। तो ऐसे दशमलव को जो आगे तक चलता जाए, कभी खत्म नहीं हो, उसको बोलूंगा मैं अशांत दशमलव। अब मैं आवर्ती क्या बोलूंगा? आवर्ती में देख रहा हूं बेटा इसमें 3 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है। तो ऐसे दशमलव जो कभी खत्म ना हो और जिसमें 1 अंक या 2 अंक या 3 अंक रिपीट हो जाएं,
रिपीट हो जाए उस दशमलव को मैं बोलूंगा अशांत दशमलव और आवर्ती। अशांत दशमलव कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है 0.333 डॉट डॉट डॉट। इसको या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 0.3 के ऊपर बार। इस बार का मतलब है 3 रिपीट हो गया है, 3 बार बार आ रहा है। अब जैसे देखो मैं 2 में 3 से भाग देता हूं, 2/3 मेरे पास है, 2/3। 2 में मुझे भाग देना है 3 का, तो ना जाने के 0 पॉइंट लगा लिया, 0 बढ़ा ली। 3 छिंग 18, फिर 2 बचा, फिर 0 वाले 3 छिंग 18, फिर 2 बचा। हर बार शेष 2 बचता जा रहा है। हर बार मैं इसको कितना ही लंबा भाग करूं, हर बार शेष 2 बचेगा, तो मेरा दशमलव अशांत रहेगा। मतलब ये मेरा कभी खत्म नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। तो ऐसा दशमलव जो कभी खत्म नहीं होता उसको बोलते हैं अशांत दशमलव। और इसमें 6 बार रिपीट हो रहा है, 6 एक अंक 6 बार रिपीट हो रहा है, तो ये बन गया आवर्ती। क्या बन गया? आवर्ती। या दूसरा दशमलव इससे क्या आया बेटा? इससे आया 0.666 डॉट डॉट आगे चलता जाएगा, अशांत है। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 0.6 के ऊपर बार, 6 के ऊपर बार। तो ऐसा दशमलव जो कभी खत्म नहीं हो और उसमें किसी अंकों की पुनरावृत्ति हो, मतलब आवर्ती हो, उसे बोलते हैं हम अशांत और आवर्ती दशमलव। तीसरे नंबर का दशमलव है बेटा अशांत और अनावर्ती। अशांत और अनावर्ती कहने का मतलब ऐसा दशमलव जो कभी खत्म नहीं हो, ऐसा दशमलव प्रसार जो कभी खत्म ना हो और उसमें किसी अंक की आवर्ती भी ना हो, मतलब किसी कोई अंक बार बार नहीं आना चाहिए। तो देखो ये कैसा देते हैं, एग्जाम्पल में देख लेते हैं। जैसे मेरे पास है 0.01, 001, 301, 401 डॉट 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 से पता चल रहा है दशमलव प्रसार कभी खत्म नहीं हो रहा, अशांत है। और देख लो यहाँ 0 है, फिर 1 है, फिर 00 हो गई है, फिर 30 हो गई है, 40 हो गई। कुछ चीज रिपीट नहीं हो रही, कभी 30 के बाद 1 बन जा रहा है, कभी 40 के बाद 1 बन जाता है, फिर 50 के बाद 1 बन जाएगा। मतलब ऐसा दशमलव प्रसार जो ना कभी खत्म हो और कुछ चीज रिपीट नहीं हो, उसको बोलते हैं अशांत और अनावर्ती। क्या बोलते हैं? अनावर्ती दशमलव। और एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल जैसे 0.20, 200, 200, 2 डॉट डॉट डॉट। इसमें भी देखो 2 तो दिख रहा है बार बार आवर्ती, पर कोई भी एक संख्या लगातार नहीं आ रही, बार बार रिपीट नहीं हो रही। 2 के बाद 0 आया, फिर 2 आया, फिर 2 के बाद 00 बन जा रही है, फिर 2 आया, 2 के बाद फिर 000 बन जा रही है। तो ऐसे दशमलव प्रसार को मैं बोलूंगा अशांत और अनावर्ती दशमलव। अब इसमें देखते हैं जो मेरे बेटे शांत दशमलव और अशांत दशमलव है, इन ये आते हैं परिमेय संख्या के अंदर। क्या आते हैं? इनको मैं बोलूंगा परिमेय संख्याएं। क्या बोलूंगा? परिमेय संख्याएं। अब बोलोगे परिमेय संख्याएं तो P/Q के रूप की होती है? हाँ होती हैं, क्योंकि इन दशमलवों को मैं बटे के फॉर्म में चेंज कर सकता हूं, P/Q के रूप में ला सकता हूं, P/Q के रूप में ला सकता हूं, के रूप में ला सकता हूं। तो ये वाले दोनों दशमलव मेरे परिमेय संख्या बोलूंगा। और जो बेटा अशांत और आवर्ती दशमलव है, इसको मैं बोलूंगा अपरिमेय संख्या। क्या बोलूंगा? अपरिमेय संख्या। क्या बोलूंगा? अपरिमेय संख्या बोलूंगा, अपरिमेय संख्या बोलूंगा। अगर तुम्हें ऐसा दशमलव प्रसार दिखता है तो उसे बोल देना तुम अपरिमेय संख्या। अगर इन दोनों में से कोई सा दशमलव प्रसार दिखता है तो उसे बोल देना तुम परिमेय संख्या। क्या बोल देना? परिमेय संख्या। नोट डाउन। अब बेटा नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या। तो हमने दशमलव प्रसार में पढ़ी है जिन दशमलवों का प्रसार अशांत और अनावर्ती होता है, जिसमें कोई चीज़ बार बार रिपीट नहीं होते, तो ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो इसी को हम लिखते थे, जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है? अशांत तथा अनावर्ती। कोई चीज़ अनावर्ती, कोई चीज़ रिपीट नहीं होना, अनावर्ती होता है वो अपरिमेय होती हैं, वो अपरिमेय संख्या होती हैं। क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या होती हैं, अपरिमेय संख्या होती हैं।
होती हैं। एग्जाम्पल में कैसे हैं, जैसे 0.10, 100, 100, 100, 140, 1 डॉट डॉट डॉट। तो देखो डॉट डॉट का मतलब है ये दशमलव जो है, कभी यहाँ दशमलव है ना, दशमलव कभी खत्म नहीं हो रहा और इसमें कोई भी चीज़ रिपीट नहीं हो रही। तो ऐसी संख्या को मैं कभी भी P/Q के रूप में नहीं लेके आ सकता, तो ये मेरी अपरिमेय संख्या होंगी। क्या होंगी? अपरिमेय संख्या। दूसरा एग्जाम्पल देख लो, 0.20, 200, 200, 2 डॉट डॉट डॉट। तो इसमें भी कुछ चीज़ रिपीट नहीं हो रही है और ये मेरा प्रसार खत्म भी नहीं होता। तो ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। या दूसरी भाषा में और क्या इसकी डेफिनेशन निकलती है, यदि m धनात्मक पूर्णांक है, यदि m धनात्मक पूर्णांक है, m कोई संख्या है, कोई भी ऐसी संख्या है जो धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? अभी मैंने तुम्हें पीछे पढ़ाया था, धनात्मक पूर्णांक होते हैं प्लस वाले। क्या होते हैं? प्लस वाले। 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। क्या तक? इन्फिनिटी तक। ये धनात्मक है। इनमें से कोई भी है, m इनमें से कोई भी है, इनमें से कोई भी है। m मेरा धनात्मक पूर्णांक है तथा m पूर्ण वर्ग नहीं है, m पूर्ण वर्ग नहीं है, m पूर्ण वर्ग नहीं है। मतलब जो m है किसी संख्या का वर्ग नहीं है। तो मेरा जो अंडर रूट m होगा, वो क्या होगा बेटा? एक अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। कैसे समझते हैं? या अंडर रूट के अंदर ऐसे लिख लो, जो पूर्ण वर्ग न हो, जो पूर्ण वर्ग न हो, मतलब किसी का वर्ग नहीं हो, किसी का वर्ग नहीं हो। एग्जाम्पल से समझते हैं इसे, जैसे अंडर रूट टू। देखो 2 किसी का वर्ग है, 2 कभी किसी का वर्ग नहीं है। तो ऐसी संख्या जो अंडर रूट में, ऐसी संख्या जो किसी का वर्ग नहीं है, वो अपरिमेय होती है। क्या होती है बेटा? अपरिमेय होती है। अपरिमेय, ये अपरिमेय। अब अंडर रूट 3, तो देखो 3 किसी का वर्ग है क्या? किसी का वर्ग नहीं है, किसी का वर्ग नहीं है, तो 3 भी अंडर रूट 3 भी अपरिमेय होगी। क्या? अपरिमेय होगी। अब अंडर रूट 4 को देखते हैं, तो भाई 4 तो 2 का वर्ग है, 2 दूनी 4, 4 2 का वर्ग है। तो जो 4 ये किसी का वर्ग है, 4 किसी का 2 का वर्ग है, तो अंडर रूट 4 अपरिमेय नहीं है। ये क्या है? एक परिमेय है। क्या है? परिमेय। ये अगर अंडर रूट के अंदर ऐसी संख्या आ जाए जो किसी का वर्ग है, तो वो परिमेय होती है। अगर अंडर रूट के अंदर ऐसी संख्या आ जाए जो किसी का वर्ग नहीं है, वो अपरिमेय होती है। क्या होती है? अपरिमेय होती है। और तीसरी भाषा में क्या डेफिनेशन है? यदि m धनात्मक पूर्णांक है, यदि m धनात्मक पूर्णांक है, क्या है? धनात्मक पूर्णांक है, m धनात्मक पूर्णांक है तथा m पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है, तो m का घनमूल, घनमूल यहाँ अंडर रूट के अंदर 3 लिखा है, तो इसका मतलब है घनमूल। क्या है? घनमूल। तो m का घनमूल जो है वो क्या होगा बेटा? अपरिमेय होगा। क्या? अपरिमेय होगा। या क्यूब रूट के अंदर ऐसी संख्या जो पूर्ण घन न हो, ऐसी संख्या कैसी होंगी? अपरिमेय होंगी। क्या होंगी? अपरिमेय। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। क्यूब रूट के अंदर 2, क्यूब रूट का देखो 2 किसी का घन नहीं है, तो अपरिमेय बनेगी। क्या बनेगी? अपरिमेय बनेगी। अब ये ऐसा क्यूब रूट के अंदर 4, तो 4 भी किसी का घन नहीं है। घन वो होता है जिसकी 3 बार गुणा करने पे संख्या आए, 3 बारी गुणा करने पे संख्या आए, तो ये भी बेटा अपरिमेय होगी। क्या होगी? अपरिमेय। अगर यहाँ खाली अंडर रूट होता 4 के ऊपर तो परिमेय बन जाती। देखो वर्ग, पूर्ण वर्ग के केस में वर्ग चाहिए, और घन के केस में अगर यहाँ 3 आ गया तो घन चाहिए। क्या चाहिए? घन चाहिए। किसी का घन नहीं होना चाहिए, अगर देखो अंडर रूट 3 के अंदर 8, ये क्या होगी? देखो 8 जो 2 का घन है, 2 दूनी 4 दूनी 8,
मतलब 8 को 2 की पावर 3 लिख सकता हूं, मतलब 2 का घन होता है 8। तो बेटा ऐसी संख्या क्या होगी? परिमेय होगी। क्या होगी? परिमेय, क्योंकि अंडर रूट के अंदर, क्यूब रूट के अंदर 8 आ गया, 8 किसी का घन होता है, तो ये हो गई मेरी परिमेय। तो कहने का मतलब है ये अपरिमेय क्यों है? क्योंकि अगर अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 की मैं वैल्यू निकालूं पॉइंट में, तो इनका दशमलव प्रसार ऐसा ही आएगा, मतलब अशांत होगा, वो कभी खत्म नहीं होगा और उसमें कुछ भी चीज रिपीट नहीं होगी, कुछ भी चीज रिपीट नहीं होगी। तो ऐसी संख्या जिनका दशमलव प्रसार अशांत या अनावर्ती होता है अपरिमेय होती हैं, या जिनको P/Q के रूप में मैं नहीं लिख सकता। इन संख्याओं को कभी भी मैं बटे की फॉर्म में नहीं ला सकता, मतलब P/Q के रूप में कभी नहीं ले सकता। तो यही मेरी संख्याएं अपरिमेय संख्या होती हैं। नोट डाउन। अभी नेक्स्ट है बेटा हमारा अभाज्य संख्याएं। क्या है? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, इसको अंग्रेजी में प्राइम नंबर भी बोलते हैं। क्या? प्राइम नंबर्स भी बोलते हैं। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्याएं होती हैं, नाम से ही पता, अभाज्य, जो किसी से भाज्य नहीं है, जो किसी से नहीं कटती हैं, जो किसी से डिवाइड नहीं होती, ऐसी संख्या अभाज्य होती हैं। कहने का मतलब है जो संख्याएं 1 से और खुद से कटें, 1 से और खुद से कटें, अभाज्य होती हैं। अभाज्य होती हैं। और दूसरे भाषा में मैं क्या कह सकता हूं? जिनके केवल 2 गुणनखंड हैं, जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं, जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं। कौन कौन से? एक 1 और दूसरा खुद, मतलब स्वयं। खुद एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने 2, देखो मेरी संख्या है 2, बेटा 2 1 से कटेगी और 2 सिर्फ 2 से कट जाएगी, 2 से कट जाएगी। तो मैंने बोला जो ऐसी संख्या जो 1 से कटे और खुद मतलब 2 से कटे, तो ऐसी अभाज्य। कैसी होती हैं? अभाज्य। तो 2 मेरी अभाज्य संख्या है। 1 ना तो मेरी अभाज्य संख्या, 1 को छोड़ना है, 1 मेरी अभाज्य नहीं होती है, 2 से लेना है। तो पहली अभाज्य संख्या मेरी बन गई 2। उसके बाद मैं देखता हूं 3। क्या है? 3। तो देखो बेटा 3 मेरा 1 से कट जाता है और 3 मेरा सिर्फ 3 से ही कटता है और किसी से 3 नहीं कटता। तो ऐसी संख्या जो 1 से कटें और 3 से खुद से कटें, वो होती हैं अभाज्य। क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं। अभी देख लेता हूं मैं 4। क्या देख लेता हूं? 4। तो देखो 4 तो मेरा 1 से भी कट जाता है और 4 मेरा 4 से भी कटता है और 4 मेरा 2 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा। तो इसके 3 फैक्टर आ गए। इसके कितने फैक्टर होने चाहिए? कम से कम 2 फैक्टर होने चाहिए। तो ऐसी संख्या जो 1 से कटें और खुद से कटें, वो ही अभाज्य होती हैं। तो 4 मेरी अभाज्य नहीं है, अभाज्य नहीं है। उसके बाद देखता हूं मैं 5। क्या देखता हूं बेटा? 5 मेरा 1 से कटता है। हाँ कटता है भाई। 5 मेरा 5 से कट जाएगा। 5 किसी और से कटेगा? नहीं कटेगा। तो 5 मेरी अभाज्य। क्या होती है? अभाज्य। तो अब मैं देखता हूं अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं? पहली अभाज्य संख्या 2 के बाद 3, 5, 7, 9 नहीं है, 9 तो विषम है। देखो 9 मेरा 1 से भी कट जाएगा, 9 मेरा 9 से भी कट जाएगा, 9 मेरा 3 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा। तो ऐसी संख्या जो 1 से कटें और खुद से कटें, वही अभाज्य होती हैं। तो 9 मेरा अभाज्य नहीं है, भाज्य है। 7 के बाद 11, फिर 13, फिर 17, डॉट आगे ऐसी बढ़ते चले जाऊं। तो ये मेरी पहली अभाज्य संख्याएं हैं। नोट डाउन। हमारा अभी बेटा इस पे नंबर सिस्टम पे सवाल कैसे कैसे बन सकते हैं, जो अभी मैंने तुमको बताया नंबर का क्या सिस्टम है, उनके ऊपर सवाल कैसे बन सकते हैं। जैसे सत्य असत्य क्या बन सकते हैं? सत्य असत्य बताओ, सत्य असत्य बताओ, ट्रू फाल्स जैसे सवाल बनते हैं। जैसे सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। या दूसरा और उसका उल्टा कर लेता हूं मैं, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं। क्या होती हैं?
प्राकृतिक संख्या होती हैं, संख्या होती हैं। तो देखो मैंने तुम्हें सबसे पहले पढ़ाया है प्राकृतिक संख्या में क्या होती हैं बेटा, गिनती होती हैं, और गिनती सदा मेरी 1 से चालू होती है, 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, ये मेरी प्राकृतिक है। और पूर्ण संख्या मैंने तुम्हें क्या बताया था, पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या के साथ 0 और ले लेते हैं, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक पूर्ण संख्या। उसके बाद मैंने तुम्हें बताया पूर्णांक, क्या बताया बेटा, पूर्णांक बताया। पूर्णांक क्या होते हैं, धनात्मक गिनती, ऋणात्मक गिनती और 0। तो कहने का मतलब है 0 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक, और इसके साथ ऋणात्मक गिनती भी 2 -3 डॉट 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 माइनस के इन्फिनिटी तक, ये सारे मेरा पूर्णांक है। पूर्णांक के बाद मैंने तुम्हें फिर बताया बेटा परिमेय संख्या, क्या बताया, परिमेय संख्या पढ़ाया था। परिमेय संख्या पढ़ाया था कैसी, P/Q के रूप की, P/Q के रूप की, बटे के रूप की, कैसी, बटे के रूप की। P और Q क्या है, P और Q बेटा पूर्णांक हैं, इसकी 2 शर्त होती हैं, P और Q पूर्णांक होने चाहिए और मेरा Q 0 नहीं होना चाहिए। मेरा मतलब हर में कभी 0 नहीं आना चाहिए, हर में कभी 0 नहीं आना चाहिए। तो ऐसी मेरी संख्याएं परिमेय संख्या होंगी। तो सवाल बोल रहा है सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। ये बोला ये जो जितनी संख्याएं होती हैं वो सभी ये होती हैं, पूर्ण संख्या होती हैं। तो देखो सभी प्राकृतिक संख्या इसके अंदर हैं भाई, 1 इसके अंदर है, 2 भी इसके अंदर है, 3 भी अंदर, 4 भी अंदर, 5 आ गए इन्फिनिटी तक, सब इसके अंदर आएंगी। तो सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं भाई, ये मेरा कथन सत्य है। क्या है, सत्य है, ये सत्य बात बोल रहा है। क्या बोल रहा है, सच बात बोल रहा है। अगला है सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं। ये बोल रहा है जितनी की पूर्ण संख्याएं, जितनी मेरी पूर्ण संख्याएं ये वाली, ये सभी प्राकृतिक संख्या होती हैं। भाई देखो 0 मेरी पूर्ण संख्या है, पर 0 क्या प्राकृतिक के अंदर आती है, नहीं। तो 0 मेरी पूर्ण संख्या है जो प्राकृतिक के अंदर नहीं आती है, तो ये कथन असत्य होगा। क्यों, क्या हो गया बेटा, ये असत्य हो गया। क्या हो गया, असत्य। क्यों असत्य हो गया, कि 0 मेरी एक पूर्ण संख्या है पर वह प्राकृतिक के अंदर नहीं आती है। क्या, नहीं आती है। और कैसा सवाल बनेगा, ये बोलेगा सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं। क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं। इसका अपोजिट उल्टा भी लिख लेता हूं मैं, सभी परिमेय संख्या पूर्णांक होती हैं। सभी परिमेय संख्या पूर्णांक होती हैं। क्या होती हैं, पूर्णांक होती हैं। अभी मैं पहले सभी पूर्णांक, जितना मेरा देखो बेटा पूर्णांक है वो परिमेय संख्या होती हैं। अब देखो ये पूर्णांक है, ये तो परिमेय संख्या होती है मेरी P/Q के रूप की, मतलब भिन्न के रूप की। तो ये मुझे भिन्न के रूप में नहीं दिख रहे हैं, पर इनके मैंने तुम्हें बताया है जहां नीचे हर में कुछ नहीं है वहां हर में 1 है। तो मैंने देखो 1 है जैसा मेरा कोई पूर्णांक, तो 1 के नीचे हर में 1 है। कोई मेरा पूर्णांक 2 है, तो 2 के नीचे हर में 1 है, जो छुपा रहता है लिखा नहीं रहता। 3 है, 3 के नीचे भी हर में 1 है। -1 है, उसके नीचे भी हर में 1 है। -5 है, तो उसके नीचे भी हर में 1 है। तो ये सभी देखो P/Q के रूप की बन रही है। क्या बन रही है, P/Q के रूप की। 0 को भी देख लेते हैं क्योंकि 0 के भी हर में 1 है। तो देखो मेरा किसी के भी हर में 0 नहीं है, किसी के भी हर में 0 नहीं है, और सभी बटे के रूप की हो गई हैं, सभी बटे के रूप की हो गई हैं। तो मैंने तुम्हें बताया था सभी पूर्णांक परिमेय होते हैं। हाँ भाई ये मेरा कथन सत्य है। क्या होते हैं, सत्य है, सत्य है। अब सभी परिमेय संख्या पूर्णांक होते हैं। सभी परिमेय संख्या पूर्णांक होते हैं। बेटा देखो 3/4 एक परिमेय संख्या तो है। क्या है, परिमेय संख्या तो है, पर पूर्णांक के अंदर नहीं आता है। पूर्णांक के अंदर नहीं आता है क्योंकि हर में क्या हो गया, 5 है। सभी पूर्णांकों के तो हर में 1 है, पूर्णांकों के तो हर में 1 है। तो 3/5 मेरी परिमेय संख्या तो है, पर पूर्णांक के अंदर नहीं आता, पूर्णांक जैसा नहीं दिखता है। तो ये मेरी बात असत्य हो गई। क्या है, असत्य। ऐसे सवाल को करने का सबसे इजी तरीका है, अगर मैं ऊपर से नीचे चलता हूं तो बात सत्य होती जाती है, बात सत्य होती जाती है। कैसे, देखो प्राकृतिक से पूर्ण पे गया, प्राकृतिक से पूर्ण पे गया तो सत्य। अभी देखो पूर्ण से प्राकृतिक पे गया, पूर्ण से प्राकृतिक पे, अगर उल्टा जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो कथन असत्य होगा, कथन
असत्य होगा। ये तुम्हें पता होना चाहिए। पहले मैंने तुम्हें प्राकृतिक संख्या, फिर पूर्ण संख्या, फिर पूर्णांक, फिर परमेय संख्या पढ़ाई है, फिर परमेय संख्या पढ़ाती हैं। ऐसे सभी पूर्णांक परमेय संख्या होते हैं। देखो भैया, पूर्णांक से गया है वो परमेय संख्या के ऊपर से नीचे गया तो कथन सत्य है। अब सभी परमेय संख्या पूर्णांक होते हैं, परमेय संख्या से पूर्णांक नीचे से ऊपर गया है तो यह कथन असत्य हो गया। नोट डाउन। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। नोट डाउन।